श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा एक समय की बात है कि सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सुत जी के पास आए और सुत जी से बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ सुत जी महाराज, सभी प्रकार के कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से संभव हो, धनोपार्जन में सफलता कैसे प्राप्त हो और मनुष्यों को उत्तम पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति किस प्रकार से संभव हो सकती है, पति पत्नी में कलह मतभेद न हो, आपस में प्रेम भाव बना रहे, भाई भाई में प्रेम और बंधुत्व कैसे स्थापित हो, उनके मन में दूरी न रहे, ऐसा होना किस प्रकार से संभव है। विद्यार्थियों को विद्या बुद्धि, व्यवसायों को वाणिज्य व्यापार, किसानों को कृषि पशुधन एवं शासकों को अपने शत्रुओं पर किस प्रकार से विजय पाने में सफलता प्राप्त हो, इसके लिए वे किस देवी देवता का पूजन व्रत करें, हमें विस्तार से सुनाएं। श्री सुत जी बोले, जब कौरवों पांडवों की सेना महाभारत के युद्ध के लिए एकत्र हुई तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्री कृष्ण जी, आप हमें यह बताएं कि हम किस देवता की पूजा आराधना करें जिससे इस युद्ध में हम विजय पा सकें। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा आराधना करने से आप अपना खोया हुआ राजपाट को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तब युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सर्व मंगलकारी सर्व कार्य सिद्ध श्री गणेश व्रत का संपूर्ण विधि विधान बतलाते हुए कहा कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए त्रिनेत्रधारी महादेव जी ने, वत्तासुर का संहार करने के लिए इंद्रदेव ने, गौतम ऋषि को पाने के लिए अहिल्या ने, नल को पति के रूप में वरण करने के लिए दमयंती ने, सीता जी की पुनः प्राप्ति के लिए श्री रामचंद्र जी ने, सीता जी के दर्शनों को पाने के लिए हनुमान जी ने, समुद्र से अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं ने, गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने भी श्री सिद्ध गणेश जी की आराधना करके अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की थी। मैंने भी रुक्मणी प्राप्त करने की इच्छा से श्री गणेश जी की आराधना की थी। उनके ही कृपा प्रसाद से मुझे रुक्मणी की प्राप्ति हुई। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी यदि इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो सर्व मंगलकारी सर्व कार्य सिद्ध श्री गणेश जी की पूजा आराधना करो, क्योंकि श्री सिद्ध गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करने से विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जपार्थी जप का, पुत्रार्थी पुत्र का, सौभाग्यशालिनी स्त्रियां अटल सौभाग्य का, कुंवारी कन्या सुयोग्य पति का सुख प्राप्त करती है। विधवा स्त्री को जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, सर्व मंगलकारी सर्व कार्य सिद्ध श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत पूजन करने से सभी को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा आराधना करने से तुम भी इस युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य और संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लो। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी द्वारा बताए अनुसार अपने बंधु बांधवों सहित श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा आराधना करके उस महाभारत के युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसका भाग्य रूठा हुआ हो, यदि वह व्यक्ति श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा व्रत करे तो उस मनमागी के विचारे हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस परम पावन कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनता है, पढ़ता है, सुनता सुनाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और श्री सिद्ध गणेश जी की कृपा
प्राप्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोलो जय सर्वमंगलकारी सर्व कार्य सिद्ध श्री गणेश जी महाराज की जय। इति श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा। सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा 2। बहुत पुरानी बात है। एक पति पत्नी जो गणेश भक्त थे, एक दिन जय गणेश का गुणगान करते हुए एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। वहां वन में भटक रही लीला नामक एक दुखियारी स्त्री के कानों में जब मन को मोह लेने वाला और अति प्रिय लगने वाला श्री सिद्ध गणेश जी का उच्चारण सुना तो वह मंत्रमुग्ध सी खड़ी रह गई। जब वे पति पत्नी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके तो उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, आप दोनों किसके प्रभाव से इतने सुखी, संपन्न और प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं? मैं अभागन बहुत वर्षों से दुखी और कष्ट में हूँ। कृपया आप मुझे भी दुख निवारण का कोई उपाय बताएं। तब उन दोनों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और बोले कि बहन, हम दोनों ही सर्व मंगलकारी सर्व कार्य सिद्ध श्री गणेश व्रत कर रहे हैं, जिसको करने से सारे दुख, कष्ट और कलेश नष्ट होकर सुख, संपत्ति, संतति, बुद्धि और वैभव आदि की प्राप्ति होती है। उनके मुंह से यह बात सुनकर लीला बहुत प्रसन्न हुई और विनय पूर्वक कहने लगी, मैं इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार से इस सर्वमंगलकारी सर्वकार्य सिद्ध श्री गणेश व्रत के विधि विधान आदि के बारे में बताइए, ताकि मैं भी यह व्रत करके श्री सिद्ध गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकूं। तब उन्होंने बताया कि हम लोग जो यह व्रत कर रहे हैं, यह चिरकाल से प्रचलित है। इसे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुभ बुधवार से आरंभ करते हैं और फिर उसे कथा के बारे में सब कुछ विधि पूर्वक बताया। व्रत पूर्ण होने पर अपनी सामर्थ्य अनुसार सौभाग्यशाली स्त्रियों को 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें भेंट स्वरूप प्रदान करनी चाहिए। व्रत की विधि व वर्णन सुनकर लीला अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उसने अपने मन में अगले बुधवार से सर्व मंगलकारी कार्य सिद्ध श्री सिद्ध गणेश व्रत करने का संकल्प किया और फिर बुधवार से व्रत विधि पूर्वक करना आरंभ कर दिया। उसका पति, जिसका चरित्र व व्यवहार उसके प्रति कुछ अच्छा नहीं था, केवल 3 बुधवार बीतते ही उसमें बहुत सुधार आ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब लीला और अपने परिवार से वह बहुत प्रेम करने लगा। उसकी सास और ससुर जो उसे बात बात पर ताने दिया करते थे, वह उसमें अपनी बेटी की छवि देखने लगे। लीला के अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह अत्यंत ही दुखी रहा करती थी और घर वालों व दुनिया के ताने सहा करती थी। केवल 5 ही बुधवार बीते थे कि वह इस मंगलकारी व्रत के प्रभाव से गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके पैदा होते ही घर परिवार में चारों ओर से खुशियों की बरसात होने लगी। जो पड़ोस की औरतें पहले उसे ताने दिया करती थी, वह अब उसकी बड़ाई करते नहीं थकती थी। वे सभी उससे उसकी प्रसन्नता व संपन्नता के बारे में जानने को इच्छुक रहती। तब लीला ने एक दिन सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने घर पर आमंत्रित किया और इस सर्वमंगलकारी सिद्ध श्री गणेश व्रत का प्रभाव बताया और इस 21 पुस्तकें भेंट स्वरूप दी और स्वयं सदा ही इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। जैसे गणेश जी ने लीला और उसके घर परिवार को सुखी संपन्न किया, वैसे सभी को करे। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसके सभी मनोरथ व कार्य सिद्ध हो। बोलो जय सर्वमंगलकारी सर्व कार्य सिद्ध श्री गणेश जी महाराज की जय।